गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऑप्शन में काम करते हैं और ऑप्शन में काम करने के टाइम में बहुत बार उनको ह्यूज लॉस हुआ है, होते रहता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं और सही रिस्क रिवार्ड रेशियो वो नहीं समझने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी बात, ऑप्शन में जब भी काम करना है, आपको या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और नहीं तो सिस्टम को फॉलो करना है। मैं एक चीज पहले बोलता हूँ कि सिस्टम को फॉलो करते हैं या स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, एक ही चीज हुआ। लेकिन ऑप्शन चूंकि एक मेल्टिंग आइस की तरह होता है, इसलिए उसको सही समय पर अगर उसके साथ नहीं सही व्यवहार किया जाएगा तो वो आपको प्रॉफिट को लॉस में वो कन्वर्ट करने में देरी नहीं करेगा। अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ, इसको ये समझना है कि ऑप्शन में एंट्री के लिए भी सही समय चाहिए, कि सही समय में दिख जाए कि हाँ ये एंट्री बोला, और सही समय में सही सिस्टम पर एंट्री करना, सही जगह पर एंट्री करना है ऑप्शन। उस शेयर बाई करने जैसा नहीं होता। शेयर में क्या है कि आप थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर बाई भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चलता है प्राइस। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। तो चलिए इंडिकेटर का फिर बात करते हैं। इंडिकेटर कितना सक्सेसफुल और किस तरह से काम करता है, इससे मैं धीरे 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 सब लोगों को ट्रेनिंग दे दूंगा कि कम कैपिटल में भी बड़ा ह्यूज प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन दिमाग में एक ही बात रखना है, शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट प्रॉफिट कमाने का मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, कैपिटल मार्केट ये कैपिटल मार्केट ऐसा सिस्टम है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपको कैपिटल लगा करके कैपिटल बचाने का थ्योरी पढ़ना है। आप जितना अपना कैपिटल को बचाते चले जाएंगे, आप अपने जितना लॉस को कम करते चले जाएंगे, उतना ही आप बड़े प्रॉफिट पर बैठेंगे। लेकिन अगर आप केवल प्रॉफिट को देख करके काम करते रहेंगे तो भी आपको मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन कई बार अफसोस भी होगा कि हमको प्रॉफिट कम मिला। तो इसलिए सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, सिस्टम पे बैठे रहेंगे, सिस्टम खुद बोलेगा। कई बार ऐसा होगा कि सिस्टम 1 रुपया भी नहीं कमाने देगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो 1 रुपया नहीं कमाने देगा वो 100 रुपया के बराबर हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन से ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई बहुत लोग ऐसे काम करते हैं कि रोज एक एक रुपया ही कमाना चाहते हैं। तो मेरा करना है कि बहुत ज्यादा ट्रेड करने से आपका जो ब्रोकरेज लगता है गवर्नमेंट का, वो भी बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता है और सब चीज़। इसलिए सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम बोलेगा तो हम लोग काम करेंगे। सिस्टम सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल रहेंगे। सिस्टम फेल कर जाएगा, कम लॉस पर हम निकलेंगे। तो लॉस वर्ड को समझना है। हम लोग को दिमाग में क्या बैठा हुआ है बचपन से, लॉस माने हानि। लेकिन शेयर मार्केट का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मीनिंग गेन। ये ध्यान रखिए। एक बहुत बढ़िया बहुत स्टॉक मार्केट का ये है कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो आप उंगली काटना चाहते हैं कि हाथ काटना चाहते हैं कि गर्दन कटाना चाहते हैं। तो समझना है कि ये कहना कि जीरो लॉस पर काम होगा, ये हम लोग भी कोशिश करते हैं, सब कोई कोशिश करता है कि जीरो लॉस पर काम हो, लेकिन उसके लिए बहुत डिसिप्लिन और माइंडसेट के आगे काम करना पड़ता है। चलिए अब एक एक छोटा छोटा ये में सीरीज में डालते हैं। हमारा सिग्नल ने बैंक निफ्टी में, ध्यान से देखेंगे, हमारे सिग्नल ने बैंक निफ्टी में हम लोगों को बोला है बाई। चेक करेंगे यहाँ पर, बैंक निफ्टी ने सिग्नल दिया बाई का। ये देखिए यहाँ पर बाई का सिग्नल दिया। बाई का सिग्नल दिया है 15 दिसंबर फ्राइडे 12:15 पर। चेक कर सकते हैं आप। बाई का सिग्नल आया है 15 दिसंबर 12:15 के क्लोजिंग कैंडल पर, हमको बाई का सिग्नल आया। अब तो पांच, जब बाई का सिग्नल आ गया तो हमको बाई करना है। किस प्राइस पर बाई होगा, ध्यान से समझना है कि ये बाई आया है यानी हमको कॉल बाई करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार अब ऊपर जाएगा। कॉल किसका बाई करना है? कॉल हमेशा जो उस समय का करंट प्राइस चलते रहे, उस करंट प्राइस के नीचे के प्राइस पे हम लोगों को कॉल को खरीदना पड़ता है। तो देखिए इस वाले जगह पर ये था, इस वाले कैंडल पर इसका लो जो बना था
वो 47,664 बना था। तो हम लोग 47,600 के कॉल को देखेंगे कमिंग नियर अ वीक का। नियर वीक एक्सपायरी, एक्सपायर कर जाता है बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का बुधवार को होता है, यानी 20 तारीख का देखेंगे। खैर अभी चलते हैं, तो देखते हैं कितना ये है। इस वाले 12:15 पर हम आते हैं। बैंक निफ्टी का चेक करिए आप, बैंक निफ्टी का 47,600 का कॉल है, और टाइम कितना बजे हम लोग बोले हैं, 12:15। ये लीजिए 12:15 का ये कैंडल है, देख लीजिए आप। ये कैंडल जो है आपका 12:15 का, ये देखिए, ये 12:15 की कैंडल है। 12:15 का जो कैंडल था उसका हाई था 389 रुपीज 55 पैसा, और लो था 362 रुपीज। अब हम तो ये इस वाले सिग्नल पर जेनरेट हुआ है, हम इसको खरीदेंगे कब, अगले वाले सिग्नल पर खरीदेंगे। तो अगले वाले कैंडल पर जब खरीदेंगे, तो अगले वाले कैंडल पर जब जाएंगे तो उसका लो है 370 और उसका हाई है 392। अब आपको तुरंत अगले वाले लो पर बाई करना है, तो आपका प्राइस हम मान के चलते हैं कि 380 रुपीज, हम एवरेज मान लेते हैं कि 380 रुपीज पे बाई हुआ। करेक्ट है। तो हमारा बाई कहाँ हुआ है, हमारा बाई हुआ है 380 रुपीज पे, एक लॉट में 15। ध्यान से समझें, कहाँ बाई हुआ है, हम लोगों का बाई हुआ है 80 रुपीज पे, और 380 रुपीज पे, और हमारा मान के चलते हैं 380 रुपीज पे बाई। आप उसमें रख लीजिए ना, आप 5-7 रुपया ऊपर नीचे अपना कैलकुलेट कर लीजिए। 380 रुपीज पे मेरा बाई हुआ है, और 15 का लॉट है। चलिए देखते हैं। हम कह रहे हैं 380 रुपीज पे बाई हुआ है, और 15 का लॉट है। आपका टोटल जो लगता 5,700 रुपये आपका इसमें खर्च आता। चलिए हम 5,700 रुपया में खर्च में आ गए। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, क्योंकि भाई बिना स्टॉप लॉस के काम ना, ये तो फिर आप किसी और से सीखिए। हमारे पास तो बिना स्टॉप लॉस के काम का कोई मेरे पास प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमको सबका कैपिटल को बचा। हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो है, उस समय के कैंडल जो इस समय हमको बाई आया है 15 पे, उसके पहले जो भी लो बना हुआ होगा सेम डे में। तो 15 तारीख का जो लो बना है, आप ध्यान देंगे, तो 15 तारीख का जो लो है, वो लो बना है 340 रुपया 95 पैसे। यानी हमारा स्टॉप लॉस जो है, कि जो लो बना है उससे हम 5 रुपया नीचे, 335 रुपया मेरा स्टॉप लॉस हो गया। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है भाई, हमारा स्टॉप लॉस को करना है हमको 335 रुपये पे, हम अपना स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। 335 रुपये पे हम अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। बाई कहाँ किए, 380 रुपये पे। देखिए बाई कहाँ किए, 380 रुपये पे, और सेल कहाँ करना है, ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है 335 रुपये पे। चलिए 380 माइनस 335 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल्स टू, यानी अगर आप 5,700 रुपया लगाते हैं, तो आपका उसमें रिस्क था 675 रुपये का। देख लीजिए आप, उस पर लॉट, उसमें आपका रिस्क था 675 रुपये का। आप लगाए कितना थे, 380 मल्टीप्लाइड बाई 15। देखिए 5,700 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस कितने का जा रहा था, तो भाई आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, हम लोग का स्टॉप लॉस कितने पे जा रहा है, तो हम लोग का स्टॉप लॉस चला गया था, तो अगर चेक करेंगे तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 15, 675 रुपये। 5,700 रुपये लगाते हैं, और 675 रुपये के रिस्क पर हम खड़ा हैं। आ गया सिस्टम में, खरीद लिए, स्टॉप लॉस लगा दिए, कहाँ पर, 340। ध्यान से बात को समझना है, 340 पे जब हम स्टॉप लॉस लगाए हैं, जो ये प्राइस हम रखे हुए हैं, देखिए 340 हम लगा दिए। हम बाई किए थे कितने पर, 12:15 पर 380 रुपये। अब जरा आप देख लीजिए, 340 ये कभी नहीं आया है, 335 भी नहीं कभी आया है, और हम लोग जहां पर लगाए थे 380 रुपये पे खरीदे हैं,
380 रुपये। 45 पॉइंट का अंतर था। तो 380 में 45 पॉइंट जोड़ दीजिए आप, जोड़ के देखिए। 380 में 45 पॉइंट आप जोड़ लीजिए। 380 में हम लोग 45 पॉइंट जोड़ देते हैं। 380 रुपया में हम जोड़ देते हैं 45 पॉइंट। तो देखिए ऑप्शन में बहुत कैलकुलेशन और दिमाग लगा के तेजी से चलना है। 425, यानी जब मेरा वैल्यू 425 जाएगा, 425 जाएगा, 425 जाएगा, तब हम अपने स्टॉप लॉस क्लोज होने दीजिएगा। 425 जाकर के क्लोज हो जाएगा, तब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। कहाँ पे ले आएंगे? बाई प्राइस पे आके बैठ जाएंगे। तो इस समय देखिए 1:15 पर ये 425 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ ध्यान दें, ये वाला कैंडल। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ चला आएगा? जब 1:15 पर ये पहुंचेगा यहाँ पर, तब हम अपने स्टॉप लॉस को, अब ये तो मेरा था, अब हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 380 रुपया पर ले आकर के रख देंगे। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 380 रुपये पर ले आकर रख देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं TSL। हम यहाँ पर लिख देते हैं TSL, यानी हमारा ट्रेल होकर के अब कहाँ आ गए हैं? हम 380 रुपये पर आ गए। अब अगर बाजार यहाँ से वापस घूम जाता है, कुछ भी कंडीशन, बहुत सेंसिटिव, बहुत वोलेटाइल होता है, अगर ये बाजार यहाँ से घूम जाता है, अगर ये यहीं से घूम जाता, तो हमको कितना का लॉस होता? 600 कुछ रुपए का। अब अगर यहाँ से घूमता हम, तो कितने रुपए का लॉस होगा? एक भी रुपया का लॉस नहीं आता। गेन कितने का? एक भी रुपए का गेन नहीं। भाई कोई उपाय नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, अब बैठे हुए रह जाते हैं, और हमारा क्या कहता है कि भाई कितना होना चाहिए था? 425 रुपये। 400 कितना देख लीजिए आप। हम जब 45 ऐड कर दिए थे, तो हमारा 380 का बाई था। 380 में 45 पॉइंट हम जोड़ लिए, हमारा चला गया 425 रुपये। हम चले आए हैं 425। अब 425 रुपये पे आ गए हैं। अब 425 रुपये में, 425 में फिर से जोड़िए आप 45, क्योंकि इसी का स्टॉप लॉस था। 470 पे चलते हैं। अब देखिए 470 कब गया? कैंडल को क्लोज होने दीजिए। इस कैंडल को क्लोज होने पर ये 470 चला गया। ये 1:35 वाले कैंडल में 470 चला। अब आप दो चीज डिसाइड कर सकते हैं। आप या तो ट्रेल करिए सिस्टम के अकॉर्डिंग, और नहीं तो अपने बाई प्राइस पर बैठे रहिए। अगर आप ट्रेल करिएगा, तो ट्रेल करने से आपको ये होगा कि आपको उतना पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और हो सकता है कि उतना पॉइंट आपका कट जाए और कम प्रॉफिट पे आप निकल जाए। अगर बाई प्राइस पर बैठे रहिएगा, तो अब बाई प्राइस पर बैठे रहने से ये आपको बेनिफिट होगा कि आप क्या कहता है कि इंतजार कर सकते हैं, या तो मेरा भाई जो खरीदे हैं वहां कट जाएगा, हमको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, और नहीं तो बड़ा हम गेन के बाद हम गेन। सपोज करिए एक पर्सन वन जो है TSL पर बैठ जाता है। पर्सन वन TSL पर बैठ जाता है। पर्सन टू SL को ट्रेल कर देता है। कहाँ SL ट्रेल करके ले जाना है उसको भाई? उसको SL ट्रेल करके अब ले जाना है 425 प्लस 45 इक्वल्स टू 470 आएगा, उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो क्या करता है कि उस पर ये हो जाएगा। देखिए 470 के ऊपर यहीं पर क्लोज हो गया। ये जो कैंडल आपको मिलेगी, ये 470 के ऊपर क्लोज हो जाएगी। अब पर्सन टू क्या किया? उसको डर लग रहा था। पर्सन टू अपने स्टॉप लॉस को तुरंत ट्रेल करके ले आया 470 रुपये। वो तुरंत ट्रेल करके पर्सन टू 470 रुपये पे ले आया। चलिए,
पर्सन टू जो है वो 470 रुपए पे ले आया। वो ट्रेल कर रहा है पर्सन, वो तुरंत ट्रेल कर लिया, उसको डर लग रहा है, बोल रहा है ना भाई जो मिलेगा कोई बात नहीं है, हम चलेंगे उसके पीछे पीछे। पर्सन टू 470 रुपए पे ट्रेल करके लिए, जैसे ही वो 470 पे ट्रेल करेगा, वो 1:45 पर, देखिए 1:45 का जो लो है, 1:45 का लो 462 है, वो 1:45 पर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, पर्सन टू 1:45 पे निकल गया। पर्सन टू एग्जिटेड एट 1:45 PM। पर्सन टू कब निकल गया, 1:45 पर निकल गया, लेकिन तब भी पर्सन टू को कोई लॉस नहीं हुआ है। पर्सन टू को कितने का फायदा हुआ है ये देखा जाए। तो पर्सन टू जो था वो भी कितने पे खरीदा था, 380 पे खरीदा था, और पर्सन टू निकला कितने पे है, 470 पे निकला है, तो 90 पॉइंट उसको हुआ। तो अब देख लीजिए, 90 × 15 इक्वल्स टू 1350 रुपये। पर्सन टू का प्रॉफिट जो है वो 1350 रुपये है। पर्सन टू का जो प्रॉफिट है, एक लॉट पे पर्सन टू को 1350 रुपये। ठीक। पर्सन वन क्या किया हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है अपने स्टॉप लॉस पर 300 ए पर। पर्सन वन जो था मेरा, ये 300 ए पर बैठा हुआ है। ये बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, इंतजार करते रहा कि भाई कैपिटल देखते हैं हमारा कितना बढ़ करके जा पाता है, डबल हो पाता है कैपिटल तो हम डबल पर निकलेंगे, क्या देखा जाएगा जो होगा। वो बैठा रहा, वो देखता रहा, और क्या कहता है कि उसका कैपिटल देख लीजिए, 380 पे खरीदा था, 380 पे खरीदा था, मल्टीप्लाइड अगर 2 करता तो 760 रुपया उसको चाहिए था। 760 तो आया नहीं, उसके करीब में वो कहीं पहुंचा। और पर्सन टू जो है थोड़ा कैंडल का जानकार था, पर्सन टू कैंडल का जानकार था, जानकारी कैंडल की बहुत जरूरी होती है। और पर्सन टू अपना रिस्क रिवार्ड देखते हुए क्या करता है कि इस कैंडल पर कहीं पर निकला, इस कैंडल का हाई देखा कि इस कैंडल का जो लो ब्रेक हो रहा है इस कैंडल के करीब में आया, तो वो मान के चल रहे हैं हम लोग कि 700 रुपया जब उसको दिखने लगा तो वो 700 रुपया पे डर करके काट दिया, एक पर्सन या बैठा हुआ। वो चाह रहा था कि हम इंट्राडे में ही काम करते हैं, वो अपना क्या किया कि पर्सन वन जो है वो जैसे ही उसको 700 रुपया के करीब में गया, 750, 760, वहां पर अपना कट कर दिया। तो मान के चलिए कि वो 750 पे अपना कट कर दिया। चलिए उसको देख लेते हैं जो कट कर दिया, या मानिए नहीं कट किया, वो बंद होने का इंतजार किया कि बाजार जहां बंद होगा हम वहां पर ये कहेंगे। तो मान के चलिए कि 3:15 में आपको कोई हालत में सौदा को कवर करना है, 3:15 में अगर वो कवर कर सौदा कर देता तो 370 के 670, 680 के करीब में निकलता। हम 680 का कैलकुलेशन लेके चलेंगे क्योंकि एक्यूरेट कोई ये नहीं है, उसमें कोई ऐसा ये नहीं करना। चलिए, तो खरीद 680 में निकल गए, माइनस 380 में बाई किए, मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल्स टू, देख लीजिए आपका पैसा डबल हो गया है लगभग। अगर वो 700 में निकले, जहां निकले, हम एक सिस्टम को फॉलो करके बात करेंगे, तो वो कहाँ निकला उसका बात को देख लीजिए। पर्सन वन को क्या मिला, पर्सन वन एग्जिट नियर 680, प्रॉफिट 4500, both invested 5700। चलिए, अब आप समझ लीजिए, यही ऑप्शन का सिस्टम है। पर्सन टू बैठा रहा, मैक्सिमम गेन आया, कोई जरूरी नहीं है हर कोई पर्सन टू ही बन जाए,
पर्सन वन भी आप बनते हैं और सिर्फ एक लॉट में काम करते हैं और सिग्नल को फॉलो करते हैं हम, तब भी हम क्या कहलाता है कि इतना अमाउंट कमा सकते हैं। अब रहा बात सिग्नल का। अभी सिग्नल ने एग्जिट करने के लिए नहीं कहा। ये देखिए, सिग्नल ने एग्जिट करने के लिए नहीं कहा। ठीक है, कैंडल का जानकारी बहुत कोई कारण से जानकारी होती है वो, क्योंकि आप एग्जिट अपना रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि ओवरनाइट कोई भी चीज कैरी करना, खास करके ऑप्शन, बहुत लोग नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक ही दिन में देख लीजिए। आप 5,700 रुपया लगाए थे और आपको क्या कहता है कि पर्सन वन की तरह रहते हैं, तो भी आपको कितना मिल जाता? आपकी अर्निंग थी 4,500 रुपये। और कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी है कि हमेशा ऐसा ही हो। और आप रियली में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर के और बड़ा बनाना चाहते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी देखिए 1,350 रुपये। आप कैलकुलेशन कर लीजिए अपना परसेंटेज का। चलिए वो भी कैलकुलेशन करके हम लोग देख लेते हैं। हम लोग लगाए हैं 5,700 रुपया। हम लोग को गेन पहले वाले सिस्टम में कितना हुआ? 1,350 रुपये। कितना गेन हुआ? 1,350 रुपया का गेन हुआ है। डिवाइडेड बाई 5,700 रुपये। कितना गेन है भाई, देख लीजिए। 23, 24, 23.5% का गेन है। कौन सा एसआईपी में मिल जाएगा? हाँ? दूसरा वाले का जिन जो गेन जोड़ लीजिए, जो कि बैठा रहा, बैठ करके मैक्सिमम जाने दिया और उसके बाद सो कटने दिया। देख लीजिए, उसको 79% का गेन है। अब आप चाहिएगा कि रातों रात हम 7,000% का गेन मिल जाए और कोई सिस्टम को फॉलो ना करें, स्टॉप लॉस को फॉलो ना करें, तो ये तो गड़बड़ बात। आप देखिए, सिंपल एक स्टॉप लॉस आपका 600 कुछ रुपए, अगर आप रिस्क दे करके लॉटरी का टिकट खरीद करके आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपको क्या गेन होता? ये ऑप्शन है, और ऑप्शन में सबों को कूदने का जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट वेल ट्रेंड, इफ यू डोंट नो द कैंडल पैटर्न, इफ यू डोंट नो द पोजिशन ऑफ द पैटर्न, प्लीज डोंट ट्राई ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन हमेशा आपसे कुछ मांगेगा, ट्रेनिंग मांगेगा, तभी देगा, लेगा तभी देगा। धन्यवाद, थैंक यू।